राजा विक्रमादित्य बेताल नामक शरारती पिशाच आत्मा को अपनी पीठ पर लादकर अंधेरे धुंध भरे जंगल में आगे बढ़े। रात में अजीब तरह से सन्नाटा था, बस कभी कभार उल्लू की आवाज और विक्रम के दृढ़ कदमों के नीचे सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। हे राजा, बेताल की आवाज विक्रम के कानों में पड़ी। मैं समय बिताने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह डरावनी और निराशा की कहानी है। बेताल के तौर तरीके जानते हुए भी विक्रम चुप रहा। आत्मा ने ठहाका लगाया और अपनी कहानी शुरू की। बहुत पहले घने जंगलों से घिरा चंद्रकुंड नाम का एक समृद्ध गांव था। लोग खुश और संतुष्ट थे, अपने बुद्धिमान सरदार रुद्रनाथ की कृपा से जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रात एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाती हुई गांव के चौराहे पर पहुंची। उसका शरीर गहरे घावों से ढका हुआ था, उसकी सांस उखड़ रही थी। वह गिर पड़ी, टूटी हुई आवाज में फुसफुसाते हुए बोली, यह जाग गया है। छाया आ रही है। इससे पहले कि कोई और कुछ पूछ पाता, उसका शरीर उनकी आंखों के सामने धूल में मिल गया। आतंक जंगल की आग की तरह फैल गया। इसके तुरंत बाद गांव के लोग गायब होने लगे। हर सुबह एक नया घर खाली खड़ा होता, उसके रहने वालों का कोई पता नहीं चलता। जो लोग रात में बाहर निकलते, वे अगले दिन पाए जाते पीले खोखली आंखों वाले, किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उनके होंठ सिल दिए गए। सूरज की पहली किरण पड़ते ही उनकी लाशें बिखर जातीं। सरदार ने जंगल में रहने वाले एक बूढ़े साधु से सलाह ली। साधु ने चेतावनी दी, गांव शापित है। कई साल पहले जहां तुम्हारा गांव है, वहां एक मंदिर था। एक प्रतिशोधी जादूगर को काले जादू का अभ्यास करने के लिए उसके गर्भगृह में जिंदा दफना दिया गया था। उसकी आत्मा जाग गई है और बदला लेना चाहती है। अगर तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अगले चंद्रोदय से पहले चले जाना चाहिए। लेकिन घमंडी और संशयी रुद्रनाथ ने मना कर दिया। उसने अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को इकट्ठा किया और शाम को उस प्राणी का शिकार करने के लिए निकल पड़ा। वे मशालें और चांदी के हथियार लेकर प्रार्थना करते हुए निकल पड़े। जैसे ही वे गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे, एक घना कोहरा उन्हें घेर लिया। उसके भीतर छायाएं घूम रही थीं, चमकती हुई, बिना ढक्कन वाली आंखों वाली छायाएं। योद्धा चिल्लाने लगे। भोर होते होते गांव खाली हो गया था। राज्य के सैनिक कई दिनों बाद पहुंचे, लेकिन उन्होंने पाया कि पूरी बस्ती वीरान हो गई थी। घर बरकरार थे, खाना आधा खाया हुआ था, दरवाजे खुले थे, मानो लोग एक पल में गायब हो गए हों। आज तक चंद्रकुंड किसी भी नक्शे पर अंकित नहीं है। जो यात्री इसके पास से गुजरते हैं, उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जो उनका नाम पुकारती हैं और उन्हें रात वहीं रुकने के लिए कहती हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, उनमें से कोई भी फिर कभी नहीं दिखता। बेताल ने हंसते हुए कहा, मुझे बताओ हे राजा, यदि तुम सरदार होते तो तुम क्या अलग करते? विक्रम ने अपनी आत्मा पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए धैर्य बनाए रखा। भागना कोई विकल्प नहीं होता। मैं जादूगर के अवशेषों की तलाश करता और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए आवश्यक अनुष्ठान करता। बेताल मुस्कुराया। वास्तव में यह एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। लेकिन याद रखो, बुद्धि भी हमेशा प्राचीन बुराई पर विजय नहीं पा सकती। विक्रम के जवाब देने से पहले बेताल तीखी हंसी के साथ रात में गायब हो गया और राजा को एक बार फिर अपनी खोज शुरू करने के लिए छोड़ दिया।